ब्रिटिश रूल के बारे में। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश रूल। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर किस तरह से कब्जा किया, क्या हो गया ऐसा कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया क्यों हुआ, ये हर एक चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी इंडिया थी वो स्पाइसेस, हमारी इंडिया में स्पाइसेस इतने ज्यादा होते थे, मसाले, जैसे कि आपको पता है कि अभी भी हमारी इंडिया में केरला एक ऐसा स्टेट है जिसको स्पाइसेस ऑफ लैंड कहा जाता है। स्पाइस का लैंड मतलब कि मसालों की भूमि कहा जाता है किसको, केरला को। तो हमारी जो इंडिया थी वो मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल वो होता है ऐसा कारखाना जहाँ पर कपड़े बनते हैं, और पर्ल्स यानी कि मोतियों के लिए हमारी इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस थी। हमारी इंडिया में ये सब बहुत ज्यादा होते थे। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, यहाँ पर हम लोग की इंडिया ठीक है इतनी सारी चीजों के लिए फेमस थी। अब क्या होता है, जो अरब के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग, अब यहाँ जो अरब के लोग हैं वो सोचते हैं अगर हम इंडिया आके यहाँ व्यापार करेंगे, किसी भी कंट्री में जिस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो चीज का जो दाम रहता है, उस चीज का जो कॉस्ट रहता है वो कम हो जाता है। तो सऊदी अरब के लोगों ने सोचा अगर हम इंडिया आकर व्यापार करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती मिलेंगी, बहुत ज्यादा उनका जो प्राइस रहेगा बहुत ज्यादा लेस रहेगा। सो इसलिए उन्होंने यहाँ पर आया ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब जब अरब के लोग हम लोग की इंडिया में आए व्यापार करने के लिए, एक व्यापारी बन गया है। अब क्या होता है, सऊदी अरब के लोगों को, अरबियंस को देखकर क्या यूरोप के जो लोग थे, यूरोपियंस, उन लोग भी हम लोग की इंडिया में व्यापार करने आने लगे, ट्रेडिंग करने आने लगे। अब धीरे धीरे ऐसे यूरोपियन, जो अरब के लोग थे, अरब, उन लोग हम लोग के इंडिया में ट्रेडिंग करने आने लगे। अब क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे हम लोग की ट्रेडिंग की जो इंडिया में इतने सारे चीज है वो सब फेमस हो जाते हैं, और ये बात पहुंच जाती है ब्रिटेन तक। अब क्या होता है, जो ब्रिटेन के पर्सन होते हैं, अब उन लोग भी हम लोग की इंडिया में ट्रेड करने आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, जब वो जो ब्रिटेन के लोग रहते हैं, जब वो लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं, तो उन लोग अपनी संख्या को इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज्यादा बढ़ाते हैं, ब्रिटेन से इतने ज्यादा पर्सन धीरे धीरे करके हम लोग की इंडिया में आते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटेन्स हो जाते हैं। अब क्या होता है, उन लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, इतना तो ठीक है। अब धीरे धीरे जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, तो जो ब्रिटेन के लोग थे जहाँ पर वो व्यापार करते थे, उस जगह उन लोग क्या बना लिए, एक किला बना लिए, फोर्ट बना लिए। अब वो जगह कौन कौन सी थी, मुंबई थी, इन सब जगहों पर उन लोग ने क्या बनाया, फोर्ट बनाया, किले बनाए, ठीक है। मद्रास था, ये सब जो जगह थे, ठीक है, चेन्नई हो गया, इन सब जगहों पर जो मद्रास है उसका न्यू नेम चेन्नई है, बॉम्बे का न्यू नेम मुंबई है, कलकत्ता का न्यू नेम कोलकाता है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर उन लोगों ने किले बनाए, फोर्ट बनाए, इन सभी जगहों पर वो व्यापार कर रहे थे। इसी जगहों पर ही वो क्यों व्यापार कर रहे थे, इसका रीजन है क्योंकि ये सब जो जगह है ये सब समुद्र के किनारे की जगह है। अब कैसे उन लोगों को वहीं कैसे करने की जरूरत हुई, वहीं क्यों उन लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग की इंडिया जो थी, इंडिया, आपने वास्को डी गामा का नाम सुना ही होगा। उन लोगों ने, वो जो वास्को डी गामा थे, वो सी रोड से हम लोगों की इंडिया की खोज करी थी कि सी रोड से भी इंडिया आया जा सकता है, और जो सी रोड था, समुद्री रास्ता था, वहां से आने में हम लोग की इंडिया पे ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो सी रोड से ही हम लोग की इंडिया में आते थे। तो सी रोड, समुद्री रास्ता, मुंबई जाता था, कोलकाता जाता था, चेन्नई जाता था, इन सभी जगहों पर ये सी रोड जाता था। तो वहां पर जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेनियस जो थे, उन लोगों ने वहां पर फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे जब उनकी जो संख्या थी, जब नंबर थे उनके बढ़ने लगे, तो वहां पर हम लोग फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अब उन लोग अपने यहाँ की जो कंट्री थी, वहां जो
व्यापार करने लगे। ठीक है, अब उन लोग यहाँ पर अपने तरीके से व्यापार करने लगे, दूसरों का लॉस देखने लगे, अपना प्रॉफिट देखने लगे। तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ये टाइम पीरियड किसका है? 1757 का। ये 1757 की बात है, जो सिराजुद्दौला थे तब वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। अब क्या होता है, तब हम बंगाल पाकिस्तानी सब हम लोग के इंडिया में जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब तो मतलब अभी जल्दी ही ये सब पार्टीशन हुआ है बंगाल का। जब मतलब जो ब्रिटिश थे, जब उन लोग ने सब किया है तब ये सब बंगाल का पार्टीशन हुआ है। ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे किस तरह से ये पार्टीशन हुआ है ये सब। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, अब वो क्या करते हैं? सिराजुद्दौला ने कहा ये तो गलत है, हम लोग की इंडिया, हम लोग का मन, हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। आप कौन होते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले? आप अपने हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो बंगाल के नवाब ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये तो गलत है। तब क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मन से, हम अपने जैसा हमारा मन करेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं भाई ब्रिटेन के लोग कितने ज्यादा जिद्दी थे। तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जैसा मन करेगा हम वैसे ही करेंगे। अब क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं उन लोग कहते हैं आप हमसे चाहे युद्ध कर लीजिए, चाहे बैटल कर लीजिए या वॉर कर लीजिए, हम तब भी यहाँ पर अपने हिसाब से ही ट्रेडिंग करेंगे, अपने हिसाब से ही व्यापार करेंगे। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला को भाई एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। अब वो कहते हैं ठीक है, हम आपसे बैटल करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अब क्या होता है, सिराजुद्दौला की जो टीम थी और जो ब्रिटेन की जो टीम थी, उन लोग में बहुत ज्यादा तेज बैटल हो जाता है, बहुत ज्यादा। जब बैटल होता है, और वो बैटल किस जगह पर होता है? एक प्लास, एक जगह का नाम है जहां पर वो बैटल होता है। अब इस बैटल में जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। अब क्या होता है, ये जो बैटल होता है 1757 का, इस बैटल को हम लोग क्या कहते हैं? 1757 के इस बैटल को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये बैटल, जिस जगह पर ये युद्ध हुआ था, इसलिए उस जगह से इस बैटल का नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग होता है वो लोग जीत जाते हैं। अब उन लोग कहते हैं हम तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब से जीत ही गए। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे उन लोग अपनी संख्या को और ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, अपने नंबर्स को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। अब क्या होता है कि जो ब्रिटेन के लोग होते हैं, अब जो बंगाल के नेक्स्ट नवाब बनते हैं, जो दूसरे नवाब जब बन जाते हैं बंगाल के, तब उन लोग कहते हैं आप भी अब हमसे युद्ध करिए। तब क्या होता है, जब वो वाले जो नेक्स्ट बंगाल जो बनते हैं, बंगाल के नवाब, जब उन दोनों में युद्ध होता है तब भी वो वाले बंगाल के नवाब हार जाते हैं। सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं, वो वाले बंगाल के नवाब हार जाते हैं, वो नवाब हार जाते हैं, जिस वजह से जो ब्रिटेन होते हैं उनके अंदर आ जाता है कि नहीं, हमसे अच्छा, हमसे ताकतवर, हमसे पावरफुल अब कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। अब उन लोग इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से तुलना करने लगते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब जब उन लोग मतलब जब उन लोग ये जंग जीत गए, इसके पहली वाली सिराजुद्दौला से जो जंग हुई थी, उस जंग में भी कौन जीता? ब्रिटेन जीते। अब उनके पास ज्यादा पावर हो गई। जब ज्यादा पावर हो गई, अब उन लोगों ने सोचा कि चलो बंगाल के अगल बगल के जितने किंगडम है, अब चलो हम उनके पास चलते हैं। अब क्या होता है, जो बंगाल होता है उसके अगल बगल जितने किंगडम, जितने राज्य होते हैं, जब उन लोग उनके पास जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, जब पहले जो राज्य होते थे, पहले जो किंगडम होते थे, उनमें जो राजा होते थे, किंग होते थे, वो एक दूसरे में लड़ाई करते थे, युद्ध होता था। बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि कहते थे वो इतने ज्यादा पावरफुल है तो हम क्यों नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर युद्ध होता था। अब क्या होता था, ये सब बात ब्रिटेन को पता थी। अब ब्रिटेन आए और ब्रिटेन ने क्या किया कि उन लोग एक राजा के पास गए। उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने एक उस राजा से कहा कि किंग, आपका जो दुश्मन है वो क्या कर रहा है, आपका दुश्मन ये प्लान बना रहा है कि आपके वार करने से पहले, आपके हमला करने से पहले उन लोग आपके ऊपर पहले ही हमला कर दें। तो आपको अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी, उससे पहले आप उन पर हमला कर दीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो सेना है, वो
को उस किंग के पास भेजती हैं तो किंग से उन लोग पैसे भी तो लेंगी। जब उन लोग अपनी मिलिट्री को किंग के पास जब भेजेंगी तो किंग से पैसे तो लेंगी, तभी तो भेज रही हैं। और उन लोग का जो ब्रिटेन के लोग हैं उनका ये भी फायदा होता है, जब उनकी मिलिट्री उन किंग के पास जाएगी तो उनके हर एक सीक्रेट को वो लोग जान सकेंगे कि किस तरह से ये किंग करते हैं काम। तो क्या होता है, अब उन लोग जो ब्रिटेन के लोग होते हैं उन लोग अपनी मिलिट्री को किंग के पास भेज देते हैं। अब भाई क्या होता है, अब जो नेक्स्ट किंग रहता है और जो जिसके पास उन लोग गए थे सब बताने कि वो इस तरह से आपके ऊपर हमला कर लेंगे, इससे अच्छा आप ही उनसे पहले हमला कर दीजिए, जो जिसके पास गए थे वो उनके ऊपर पहले ही हमला कर चुके हैं। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। तो इस तरीके से उन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था, एक नीति बनाई जिस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। बांटो, लोगों को अलग करो, लोगों में लड़ाई करो, लोगों में फूट डालो और शासन करो। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई जिस पॉलिसी पर उन लोग चलते गए। अब क्या हुआ, अब उन लोग इसी तरह से हर एक किंगडम में जाकर हर एक किंग से ये बात कह रहे थे और वो किंग इनके ऊपर विश्वास करके वो अपने ऊपर नहीं विश्वास कर रहे थे, अपने इंडियंस पर नहीं विश्वास कर सकते बल्कि वो दूसरी कंट्री पर विश्वास कर सकते हैं। अपने इंडियंस पर हम लोग के इंडिया के किंग विश्वास नहीं करते, दूसरे किंग पर विश्वास कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो लोग उस किंग से वही बात कहते हैं। अब फिर लड़ाई, डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी थी वो एकदम परफेक्ट चल रही थी। अब क्या होता है, लेकिन ये जो 90% तो किंग हम लोग की जो इंडिया में वो मान जाते हैं, लेकिन 10% किंग बचते हैं जो कि कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोग कह देते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो दुश्मन रहते हैं वो तो सही नहीं हो सकते हैं ना। अब ब्रिटेन के जो लोग रहते हैं जब उनसे नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास खुद की मिलिट्री है, हमारे पास खुद की सेना है, जैसे हम लड़ते हैं वैसे ही लड़ेंगे। तो ब्रिटेन के लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब ब्रिटेन के लोग उनके दुश्मन के पास जाकर वही बात कहते हैं। अब उनका जो दुश्मन रहता है उतना चालाक ना होकर उन पर हमला कर देता है। फिर वही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन होते हैं उन लोग इस तरीके से पूरे इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा करने लगते हैं। अब इसी तरीके से उन लोग हमारी पूरी इंडिया पर धीरे धीरे कब्जा कर चुके होते हैं। अब क्या होता है, अब हमारी इंडिया पूरी तरह से ब्रिटेन की गुलाम बन चुकी है। अब हम यहाँ देखेंगे इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हम लोग की इंडिया के लोगों पर क्या अन्याय किया है, इस बात को हम यहाँ समझेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए होता क्या है, हम आपको बता दें हम लोग की जो इंडिया थी वहां पर बिहार के जो फार्मर होते थे उन लोग जो होते थे उन लोग को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। इंडिगो क्या होता है, इंडिगो क्या होता है, वो एक क्रॉप होती है जिसका यूज जो इंग्लैंड के लोग होते हैं उन लोग अपने कपड़े में ब्लू पाउडर का यूज करते हैं। ब्लू कलर जो इंडिगो रहता है उससे ब्लू पाउडर बनता है, उस ब्लू पाउडर से उन लोग ब्लू कलर बनाते हैं और अपने जो भी उन लोग का जो क्लोथ रहता है उस पर उन लोग लगाते हैं। तो इस वजह से उन लोग इंडिगो की खेती करवा रहे थे किसानों से। अब क्या होता है, जो किसान होते हैं वो इंडिगो की खेती इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इंडिगो से उनका कोई फायदा नहीं होगा, ना उनके जो फैमिलीज है ना उनको इंडिगो खाना है, इंडिगो कोई खाता नहीं पहली बात, ना उनकी फैमिलीज इंडिगो खा सकती है। और जो इंडिगो रहता है वो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी डैमेज कर देता है, जिस वजह से फार्मर कह रहे थे नहीं हम इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे। लेकिन ब्रिटिश की पावर ही कितनी ही थी, ब्रिटिश इतने पावरफुल हो गए थे कि उन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप इंडिगो ग्रो करेंगे और आप इंडिगो ग्रो करेंगे और सेल बस ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही करेंगे, वो भी लो प्राइस में। यह अन्याय हुआ, एक अन्याय हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यहाँ पर क्लोथ्स बनते हैं हम लोग के इंडिया में, जो कॉटन के क्लोथ बनते थे, सिल्क के जो क्लोथ बनते थे, वो भी ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि आप केवल ब्रिटेन के ट्रेडर्स को, ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं उन्हीं को ये कॉटन के क्लोथ देंगे और कोई भी अदर व्यापारी आएगा, कोई भी अदर ट्रेडर्स आएगा, आप उनको ये क्लोथ नहीं देंगे, ब्रिटेन को देंगे, वो भी लो प्राइस में देंगे। ये भी उनका एक अन्याय हुआ कि वो खुद कह भी रहे हैं खुद को देने के लिए, मतलब
ये भी इंडियंस के फार्मर का, बिहार के फार्मर का लॉस हुआ। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, इनजस्टिस, जो ब्रिटेन ने हम लोग के अन्याय किया हम लोग के साथ, उसका थर्ड पॉइंट है कि जो हम लोग के सोल्जर होते थे, जब वो ब्रिटेन की सेना में जाते थे, जब ब्रिटेन के जो सोल्जर होते, जब उनके साथ वो मिलते थे, तब क्या होता था कि हम लोग के जो इंडिया के सोल्जर होते थे, उन लोग ज्यादा हार्ड काम देते थे। जब कोई जान की बात आ जाती थी, जब कोई बहुत ज्यादा जब बहुत भारी दुश्मन आ जाते थे, तो वहां हम लोग के इंडिया के सोल्जर को भेजा जाता था, क्योंकि उन लोग की डेथ हो जाए, लेकिन ब्रिटेन के सोल्जर की डेथ नहीं होना चाहिए। उन लोग ये चाहते थे, हार्ड वर्क के लिए हमेशा हमेशा इंडिया के सोल्जर को ही भेजते थे, और इसी वक्त तो ब्रिटेन के सोल्जर करते थे, और जो इंडिया के सोल्जर थे उनसे वो बैडली भी ट्रीट करते थे। ये भी उनका एक अन्याय हुआ। ऊपर से वो इंडिया की रक्षा भी करें, हार्ड वर्क के लिए काम करें, और उनसे बैडली ट्रीट किया जाता था, और उनसे कोई छोटी सी गलती हो जाए उनको बहुत बड़ी सी पनिशमेंट दी जाती थी। जबकि अगर जो ब्रिटेन का सोल्जर है, अगर वही गलती करे तो उसको पनिशमेंट ही नहीं दी जाती थी, पनिशमेंट ही नहीं उनको मिलती थी, और अगर उससे भी बड़ी गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलती ही थी, थोड़ी सी मिलती थी, और या फिर मिलती ही नहीं थी। तो उनका ये भी अन्याय था। अब जो हम लोग के इंडिया के लोग थे, उन लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ऐसे ही उनकी एक सेंचुरी बीतती गई, एक सेंचुरी 100 साल इसी तरह से बीत गए। अब क्या होता है, अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो 1857 में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करना पड़ा। ये ऐसा हो क्या गया हम लोग के इंडिया में। अब देखिए होता क्या है कि जो हम लोग की इंडिया थी, हम लोग के इंडिया में ब्रिटेन लोग शासन करते थे, उन्हीं लोग सोल्जर थे, और हम लोग के इंडिया के कुछ सोल्जर उसमें मिक्स हो जाते थे, उसमें अटैच होते थे सोल्जर में, उनके ब्रिटेन के सोल्जर में। अब क्या होता है, जो ब्रिटेन लोग कहते हैं, उन लोग कहते हैं जब हम लोग के ऊपर कोई हमला करता है, हम लोग को बार बार जो बुलेट रहती है उसको गन में डालना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है, बार में गन में डालना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है। लेकिन जो उन लोग रहते हैं, उन लोग फटाफट मारते हैं। अब क्या उन लोग करते हैं, ब्रिटेन के लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करें कि गन जो है उसमें पहले से ही बुलेट भरी रहे और हम लोग को बस मारना पड़े। अब क्या होता है, जब उन लोग इस तरीके का ख्याल करते हैं तब उन लोग क्या करते हैं, एक ऐसी गन बनाते हैं जिसके अंदर उन लोग बुलेट को डाल देते हैं, और उसका जो माउथ रहता है ऊपर का उसको क्लोज कर देते हैं। अब उस गन का नाम होता है इनफाइर्ड राइफल। अब जब वो इनफाइर्ड राइफल होती है, उस गन का जो ऊपर का वो कवर करते हैं उसको, अब वो इतना ज्यादा टाइट होता है, नहीं तो बुलेट गिर जाएगी बार। तो जो उसका ऊपर का मुंह होता है उसको इतना ज्यादा टाइट करते हैं कि उसको अपने दांत से खोलना पड़ता है, अपने मुंह से। उस जो गन का ऊपर का पार्ट होता है, जहां से बुलेट जब निकलती है तो उसका ये वाला जो पार्ट होता है, इस साइड का पार्ट, वहां पर हम लोग कवर कर देते हैं। अब किस चीज से कवर करते हैं, ये भी बात उठती है ना। जब उन लोग कवर कर देते हैं उसको दांत से खोलना पड़ता है, पहली बात। अब वो कवर किस चीज से करते हैं, आपको पिग पता है, ठीक है, पिग और जो काऊ है उनकी जो स्किन है, उस स्किन से उसका जो ऊपर का पार्ट है वो कवर कर दिया जाता है। अब जो पिग और काऊ है, अब आपको पता ही है जो हिंदू है और मुस्लिम है, ये जो दो बोथ रिलीजन है, हिंदू को जो हिंदू लोग की जो काऊ होती है उनको माता माना जाता है, और जो पिग होते हैं मुस्लिम लोग जो होते हैं उन लोग पिग को अच्छा नहीं मानते हैं, उन लोग पिग को अशुभ मानते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, जब जो हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, अब उन दोनों कहते हैं कि यहाँ पर हम दोनों के रिलीजन, हम दोनों के धर्म की बात आ गई, तो हम यहाँ पर अपने धर्म के साथ ही रहेंगे, हम कोई और धर्म नहीं करेंगे।
पता चल गया। एक थे सोल्जर जिनका नाम मंगल पांडे था। वो मंगल पांडे जो सोल्जर थे, वो जो हम लोग के जो ब्रिटेन के सोल्जर है उनके साथ वो बहुत ज्यादा काम करते थे, बहुत ज्यादा क्लोज थे। जो काम करते थे वो देख लेते थे, मतलब वो जो गन बना रहे थे वो देखें कि इतने ज्यादा पिग क्यों मारे जाए, इतने ज्यादा काऊ क्यों मारी जा रही, तो उन्होंने इसका पीछा किया। वो पीछा करते करते उस तह तक पहुंच गए, उस जो रहस्य था उसकी तह तक पहुंच गया, वो जान गए। उनको ये पता चल गया कि उसका जो माउथ है वो पिग और काऊ की स्किन से बना हुआ है, और ये बात उन्होंने सबको जाके बता दी। अब जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश लोग, उन्होंने कह रहे थे कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, आप इनकी बात का विश्वास मत करिए, हमने इसको इसके माउथ इसके इन दोनों चीजों से नहीं बनाया है, ये गलत कह रहे हैं। लेकिन अब जो लोग जान गए वो तो जान गए भाई। अब क्या होता है, अब लोग कहते हैं नहीं आपने ऐसा किया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सोल्जर में नहीं रहेंगे, अब इंडियन सोल्जर ब्रिटेन के सोल्जर में नहीं आएंगे। अब क्या होता है, जो मंगल पांडे रहते हैं उनके साथ जो रहते हैं, जब वहां से सारे सोल्जर चले जाते हैं तो मंगल पांडे जो रहते हैं उनको वो जो ब्रिटेन के लोग रहते हैं उनको वो लोग मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ये जो इसका माउथ है, ये सच बात थी कि उसका माउथ जो है पिग और काऊ की स्किन से बना है, जिस वजह से जो हिंदू मुस्लिम थे उनके रिलीजन पर भी ठेस पहुंची। अब क्या होता है, जब उन्होंने मंगल पांडे ने सबको बता दिया, मंगल पांडे हिंदू थे तो उनकी जो काऊ थी वो माता लगती थी, मतलब जैसे कहते नहीं जो काऊ होती है वो माता के समान, तो जैसे के लोग कहते हैं, तो मतलब उनके हिसाब से वो उनकी माता थी, तो उनको ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि जो काऊ है उनका जो स्किन है, तो इसलिए उन्होंने जाके सबको बता दिया था। अब जब सब वहां से चले गए, जो ब्रिटेन लोग थे उन्होंने मंगल पांडे को मार दिया, मार के उनको फांसी पर लटका दिया। अब क्या होता है, जो हम लोग की जनता होती है वो देखती है कि ब्रिटेन ने इन जो मंगल पांडे थे इनके साथ ऐसा किया, तो हमारे साथ वो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग की इंडिया के सोल्जर और ब्रिटेन के सोल्जर में इतनी तेज लड़ाई हुई, इतनी वो पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई, पहली वो जंग, पहला युद्ध जो कि स्वतंत्रता के नाम से था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये लड़ाई हुई हमारी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे लोग जुड़े थे, जैसे नाना साहेब, तांतिया टोप, रानी लक्ष्मीबाई एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे लोग इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जुड़े हुए थे। अब क्या होता है, हमारी इंडिया आपको पता है मुगल काल से चली आ रही हुई है, हमारी इंडिया मुगल एम्पायर के शासन हुई है। अब क्या होता है, जो मुगल एम्पायर होते हैं वो हमारी इंडिया पर शासन करते थे। अब हमारी इंडिया में एक लास्ट मुगल एम्पायर बचे हुए थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर हम लोग की इंडिया के सबसे लास्ट मुगल एम्पायर हुए थे, मुगल एम्पायर के शासन हुए थे। अब क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर होते हैं, ब्रिटिश तो हम लोग की इंडिया में आ चुके थे, तब ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहादुर शाह जफर से कह दिया था जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भी हो, वो राजा नहीं बन सकता है और वो इस राज्य पर राज नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हमारा इस देश पर कब्जा हो चुका है। आपके डेथ होने के बाद, आप वो लास्ट मुगल एम्पायर है, आपके डेथ होने के बाद कोई भी यहाँ पर राजा नहीं बनेगा, बस यहाँ पर ब्रिटिश का ही रूल चलेगा। अब क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर होते हैं वो लोग पहले से ये चीज बोल दिए होते हैं, और जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोप एटसेट्रा, ऐसे जो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उन सब लोग क्या कहते हैं, उन सब लोग अपने सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं, सोल्जर जो होते हैं वो बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके पास बहुत सारे सोल्जर है, बहुत सारे सैनिक है, जिससे हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने कहा नहीं, हम अपनी जान को खतरा नहीं कर सकते हैं। तब कुछ देर बाद बहादुर शाह जफर सोचते हैं और वो कहते हैं अगर हमारा बेटा अब तो राजा बन नहीं सकता, हमारे डेथ होने के बाद वो तो एक मामूली सा राजकुमार ही रह जाएगा। तब क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर होते हैं
तब बहादुर शाह जफर ने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने हाँ कह दी। उन्होंने कह दिया ठीक है, हम आपके साथ इस रिवॉल्ट में जुड़ सकते हैं, ऐड हो जाएंगे। अब क्या होता है, बहादुर शाह जफर और बहुत से ऐसे सोल्जर्स रहते हैं और उन लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। लास्ट में मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, इसको याद कर लीजिए। अब क्या होता है, जब ये सब साथ में जुड़ जाते हैं, ये सब एक हो जाते हैं, फिर उन लोग हमला करने लगते हैं ब्रिटिश की सेना पर। अब आपको तो पता ही है फ्रेंड कि ब्रिटिश के जो सोल्जर्स है इतनी ज्यादा मजबूत है कि उनके सामने अब तो कोई टिकने वाला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। उनके पास इतनी ज्यादा पावर हो गई थी कि अब उनसे कोई लड़ नहीं सकता था। अब क्या होता है, जब ब्रिटिश की सेना होती है और जो बहादुर शाह जफर की, उन लोग में लड़ाई हो जाती है, लेकिन जीतता कौन है, ब्रिटिश की सेना जीत जाती है। अब क्या होता है, बहादुर शाह जफर को और उनके सोल्जर्स को, उन सबको एक्साइल टू बर्मा में अरेस्ट कर लिया जाता है। एक्साइल मीन्स होता है कारावास, बर्मा के कारावास में अरेस्ट कर लिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। अब ये हो गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन कौन लोग जुड़े थे, क्या चीज कैसे हुआ था, ये क्लियर हो गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब हम यहाँ देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब पहले स्वतंत्रता दिवस के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब क्या होता है, आपको तो पता ही होगा कि हमारे इंडिया में 400 सालों तक मुगल एम्परर ने, मुगल काल ने राज किया था। अब जो ब्रिटिश लोग थे, अब उन लोग हम लोग के इंडिया पर कब्जा कर चुके थे, और जो भी मुगल लोग बचे हुए थे उन लोग सब ब्रिटिश के अंडर में हुआ करते थे। अगर कोई कह दे तब भी तो मुगल एम्परर लोग थे, तो वो सब जितने थे वो सब लोकल थे और वो लोग ब्रिटिश के अंडर में रहते थे। उन्हीं के अंडर में सारे काम को, हर एक चीज को उन लोग करते थे। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग ब्रिटिश के अंडर में रहते थे तो सारे काम उन्हीं के कहने पर करते थे। अब जब इतनी बड़ी बात हो गई कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो गई, तो ये बात तो ब्रिटेन में जानी ही थी, और ये बात पता चल गई एलिजाबेथ को। अब आप सोचेंगे एलिजाबेथ ने ही तो उनको यहाँ भेजा था, तब वो क्यों इतनी हैरान हो गई ये बात सुनकर। तब हम आपको ये चीज बता दें कि एलिजाबेथ ने उनको इंडिया में व्यापार करने के लिए भेजा था, ट्रेडिंग करने के लिए भेजा था, लेकिन ब्रिटिश लोग इंडिया में आकर ट्रेडिंग करते करते धीरे धीरे उन लोग पूरी इंडिया पर ही कब्जा कर लेंगे। अब जब कब्जा कर लिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तब ये इतनी बड़ी बात हो गई कि ये बात पता चल गई ब्रिटेन की क्वीन को, ब्रिटेन की रानी को, जिनका नाम एलिजाबेथ था। अब एलिजाबेथ ने वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटवा दिया और वहां पर एलिजाबेथ ही रूल करती थी, एलिजाबेथ ही रूल करती थी। अब वो रूल कैसे करती थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, वहां के जो ब्रिटेन के जो लोग थे वहां पर जो रूल करते थे, अब वो रूल नहीं करेंगे, बल्कि अब एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन हम लोग के इंडिया पर शासन करने लगी। अब वो किस तरह से शासन कर रही थी, जो भी वो ऑर्डर निकाल रही थी, जो भी वो पॉलिसी निकाल रही थी, जो भी वो नीति निकाल रही थी, वो सब इंडिया में वायसराय के थ्रू भेजा जाता था। वायसराय आकर हम लोग की इंडिया में सबसे बताता था कि ये पॉलिसी निकली हुई है, अब इस पॉलिसी के हिसाब से आप लोग को काम करना होगा। जो भी पॉलिसी निकलती थी, जो भी काम वो कहती थी, वो हम लोग के इंडिया के लोगों को, हर एक पर्सन को करना होता था। जो चीज वो नहीं करता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसलिए सब लोग उनकी बात को मानते थे, क्योंकि वो पहली बार ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की क्वीन थी एलिजाबेथ। अब क्या होता है, जब हर एक चीज जो वायसराय रहता है वो हम लोग के इंडिया में हर एक चीज को पहुंचाता है, और जो वायसराय रहता है उसका नाम रहता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वो पर्सन थे जिन्होंने जो भी चीज वो एलिजाबेथ बताती थी उनको वो चीज हम लोग की इंडिया में आकर वो बताते थे। अब इस तरह से हम लोग की इंडिया जो है, इसी रूल से हम लोग की इंडिया चलती थी। इसी एलिजाबेथ ने, इन्हीं ने हमें सब कुछ, हमारी जो इंडिया थी उसको सब कुछ, जो कुछ काम था वो सब एलिजाबेथ ने ही हमको बता रही थी कि हमको इस तरीके से रहना है, ये करना है, ये करना है। ये सारी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी थी वो सब हमें एलिजाबेथ ही बता रही थी। तो इस तरीके से हमने समझा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 किस तरह से हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे टू वर्ड फ्रीडम के बारे में कि आज़ादी के समय क्या हो रहा था, आज़ादी के वक्त क्या हो रहा था, कि आज़ादी जब हो रही थी तो उसमें लोग पढ़ क्या रहे थे, उसमें लोग कर क्या रहे थे, ये हर एक चीज़ हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय फ्रेंड्स।